हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का आप जानते ही हैं, संडे है और आज का एपिसोड है हमारा #FTQNA, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से आज एक बार कि आप अपने घर की छतों पर पानी ज़रूर रखा करिए। अगर हो सके तो रोटी के टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े ज़रूर रखिए पंछी वगैरह के लिए, और बाहर भी पानी ज़रूर रखिए घर के स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स वगैरह के लिए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले दो न्यूज़ है मेरे पास। तो मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो दो न्यूज़ आ रही हैं बड़ी, उसमें सबसे पहले निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों, व्हाट्सएप ने ये कह दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अगर आप अभी भी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करके या नहीं करके भी आपके फीचर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब, पहले व्हाट्सएप ने ये कहा था कि अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके जो फीचर्स वगैरह हैं, आप चैट वगैरह नहीं कर पाओगे या आपको मैसेज वगैरह नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अगर अभी भी आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपके फीचर्स कम नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों। दूसरी न्यूज दोस्तों आ रही है DOT की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। उन्होंने परसों एयरटेल को, जियो को और वोडाफोन आइडिया को, इन तीनों को 5G टेस्टिंग के लिए बैंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब अब 5G के ऊपर काम चालू हो रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना #FTQNA का एपिसोड, जिसका आपको वेट है। तो दोस्तों, अब मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उनके आंसर्स दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आया है शुभ कॉमेडी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, सर जो रैम होती है वो इवन नंबर में ही क्यों होती है, ऑड में क्यों नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारी रैम टाइप होती है या रैम होती है वो डिपेंड करती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर मेनली। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो उसमें दो ही डिजिट होते हैं, 0 या 1। और जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनमें 2 बिट्स पर काम करते हैं, यहाँ 64 बिट, यहाँ 32 बिट। तो जो 32 बिट होता है उसके अंदर हमें 2 GB से कम की रैम लगानी पड़ती है, और जो 64 बिट होता है उससे 2 GB से ज़्यादा की रैम लगानी पड़ती है। लेकिन कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 2 से। इसका मतलब, अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 0 0 पहले आता है, दूसरे नंबर पे 0 और 1 आ जाता है, तीसरे नंबर पे 1 और 0 आ जाता है, फिर डबल 1 आ जाता है। तो 0 0 0 1 1 0 या 1 1, ये सभी जो चलते हैं इनका मतलब होता है, पहले का मतलब 0, दूसरे का नंबर 1, तीसरे का मतलब होता है 2, अगले का मतलब होता है 4। तो ये जो होता है अपने आप में इसमें मल्टीप्लाई होता है, आपस में ही अपने आप 2 से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो हमारी जो रैम होती है वो भी ऐसे ही काम करती है, 2 से मल्टीप्लाई होती रहती है। लेकिन वैसे टेस्टिंग के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा 3 GB रैम निकाली गई थी, लेकिन वो इतना अच्छा उसमें हम कह सकते हैं मेंटेन नहीं रख पा रही थी। इसलिए उन्होंने वापस से इसी फॉर्मूला को यूज करना शुरू कर दिया कि 2 से मल्टीप्लाई ही होगा जैसे ये पहला यूज करते हैं। तो पहली रैम तो फर्स्ट नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन आगे उससे 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए रैम जो है वो इवन नंबर में ही आती है, ऑड में नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है रमा शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, व्हाट अबाउट लैपटॉप? तो ये क्वेश्चन मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं या लैपटॉप के अंदर जो रैम रोम चाहिए, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वैसे चलिए मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ। अगर आपको लैपटॉप के बारे में जानना है, अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से जानना है, तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ पूरी की पूरी। कल तो नहीं हो पाएगा मंडे को, लेकिन ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में मैं एक वीडियो डाल दूंगा पूरी लैपटॉप्स के ऊपर ही। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें मैं सारा बता दूंगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन सी रेंज में, कौन सी प्राइस रेंज में कैसा कैसा लैपटॉप अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है हर्षित कंबोज जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि, ये क्या लिखा है उन्होंने, वैक्सीनेशन लगाने के बाद बहुत लोगों की आर्म्स सूज जाती हैं और प्रॉब्लम जाती है, इस पे आप क्या कहोगे?
हर्षिदित, थैंक यू सो मच, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा मेरे से। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये टेक चैनल है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन के आंसर मैं दे पाऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। पर अगला क्वेश्चन दोस्तों हर्षित जी की तरफ से एक और आया है, वो वेरी अमेजिंग फीचर्स इन एंड्रॉयड 12। अब पुरानी एंड्रॉयड फोन में कब आएगा और कौन कौन से फोन में आएगा ये भी बताना। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि एंड्रॉयड 12 जो है वो कौन से फोन्स में आने वाला है और कब तक लॉन्च होगा। तो बेसिकली दोस्तों मैंने आपको डेट्स वगैरह बताई थी पहले कि अगस्त और जुलाई के बीच में, या फिर सॉरी अगस्त और सितंबर के बीच में ये लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये जो एंड्रॉयड 12 है, मैंने आपको कल परसों की वीडियो में भी बताया था कि जो एंड्रॉयड 12 है वो अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो एंड्रॉयड 10 पे है, अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें एंड्रॉयड 12 आ जाएगा, 8 से 10 महीने के बाद आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई चाइनीज फोन है और आपने एंड्रॉयड 10 पे लिया हुआ है तो उस पर एंड्रॉयड 12 नहीं आएगा। अगर वो एंड्रॉयड 11 पे लिया हुआ है आपने, तभी उस पर एंड्रॉयड 12 आएगा। बाकी जब भी एंड्रॉयड 12 आता है मैं आपको सारे डिवाइसेस की लिस्ट दे दूंगा एक बना के पूरी की पूरी, आप फिर उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस है या नहीं है। वैसे अगर आपने कोई डिवाइस लिया है अभी रिसेंटली 2021 में ही, तो उसमें तो एंड्रॉयड 12 आएगा ही आएगा। अगर आपने रिसेंटली डिवाइस नहीं लिया है, वैसे अभी भी कुछ जो अपना फरवरी या मार्च के महीने में जो मोबाइल फोन लॉन्च किए हैं कंपनी ने, उनमें एंड्रॉयड 10 है, तो बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें कि एंड्रॉयड 12 नहीं आएगा। बाकी कोई बात नहीं, जैसे ही लॉन्च होता है मैं आपको पूरी पूरी लिस्ट दे दूंगा कि किन किन डिवाइसेस पे आने वाला है या फिर कौन से डिवाइसेस पे आएगा, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस है या नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन ही था। जी हाँ दोस्तों, इतने क्वेश्चंस आए हैं, थैंक यू सो मच, कम से कम आपने कुछ क्वेश्चन तो पूछे। तो दोस्तों आगे भी क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच। और आपको पता ही है कि आज #FTQA का हमारा सेकंड एपिसोड है, और संडे के एपिसोड में मैं कमेंटर्स के नाम नहीं लेता। तो जो टॉप कमेंटर्स होंगे कल की वीडियो पे या आज की वीडियो पे, तो उनका नाम आएगा कल मंडे को। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।